अब हम क्रीम लगाएंगे और प्रिटी बन जाएंगे। अरे डरो नहीं, ये मैं हूँ श्योंग। कौन है? श्योंग, श्योंग शिंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे अंदर आए? ताला तोड़कर आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहाँ से। रुको तो मैं बताता हूँ ना। निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, रुको, मुझे मेरी कुछ बात नहीं तो सुनना है। सुनो। अगर गया तो बेघर हो जाओ जाऊंगा। यहाँ से। रुको तो सुफे प्लीज, ये मेरा घर है। आओ मैं दिखाता हूँ। ब्रोकर ने तुमसे कहा था ना कि इस घर में एक स्टोर रूम भी है। दरअसल वो स्टोर रूम नहीं, मेरा कमरा है। ये देखो, ये मेरा कैमरा है, ये मेरी फोटो है। मतलब कि तुम जानते थे कि वो एजेंट मुझसे झूठ बोल रहा था? तुमने भी मुझसे झूठ बोला। मैंने झूठ नहीं कहा, घर ढूंढना मुश्किल हो रहा था ना, इसीलिए। मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? तुम्हें ये फनी लग रहा है क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मुझे घर नहीं मिल रहा है, और क्योंकि मैं डरी हुई हूँ और मेरे पास घर नहीं है मुझ पर तरस खा रहे हो तुम? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं सूफे, आई एम सॉरी। ये मेरी गलती है, इसके लिए चाहे तो मुझे मार लो, जो मन में आए वो करो। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझसे झूठ बोले। छोड़ो मुझे। ऐसा नहीं है। ये घर तुम्हारा है ना? तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। सूफे रुको जरा, आंटी ने हेल्प करने के लिए कहा था। मेरी आंटी नहीं चाहती थी कि मैं ये बात बताऊं। उन्हें आपके लिए बुरा लग रहा था। वो चाहती थी कि आप एक अच्छी जगह पर रहें जो सुरक्षित हो, ऐसी जगह नहीं जहां आपको अपना घर शेयर करना पड़े। और मैंने ये बात नहीं बताई, ये मेरी गलती है। आई एम सॉरी। अगर मुझे माफ नहीं करना है तो मुझे मारिए। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक मर्द और औरत एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ना ही आपको लेकर मेरे मन में कोई गंदे थॉट्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो दरअसल मैं लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। हाँ? मैंने इसे रेंट पर देने के बारे में सोचा क्योंकि मेरी कॉफी शॉप अच्छी नहीं चल रही थी, और जब इसे रेंट पर देना ही था तो आपको क्यों ना दे दूं? आखिर आपको जानता जो हूँ। तो आज रात मैं कैफे में ही सोऊंगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, रुको रुको। पर तुम्हें क्या जरूरत है जाने की? तो आप नहीं जा रही ना? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। वुयू, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आई हूँ। यहाँ अकेले बैठकर क्या खा रहे हो? भैया आजकल कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर कुछ ज्यादा ही नखरेबाज हो गए हैं, इसलिए मैं भी अकेले टाइम स्पेंड करने आ गया। अच्छा वुयू, उस दिन तुमने भैया से क्या कहा था, बताओ ना। मैंने तो कुछ नहीं कहा था। हम्म। उस दिन उसने मुझसे कुछ कहा था पर मुझे समझ नहीं आया। कोई लॉजिक वाली बात तो नहीं थी। बहुत बुरा एटीट्यूड था। पता नहीं उसे क्या हो गया है। खैर जाने दो। एक्सक्यूज मी, मुझे 20 पोर्क बेली कबाब दीजिए ना। हाँ अभी लीजिए। हाँ, और क्या ऑर्डर करूं? इसमें से क्या लूं मैं? भैया आप भी आना चाहोगे खाना खाने? तुम एंजॉय करो। आप सच में नहीं आओगे? नहीं। वाह, ये कितना टेस्टी है ना।
और ऑर्डर करूं क्या? सुनिए, मुझे 5 स्क्यूअर्स और पोर्क बेली की चाहिए। ओह अच्छा, अभी लाया। 5 नहीं 8। ठीक है, 8। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम दोनों भी तो यहाँ आए हो। दे यार। हाँ हाँ ठीक है बैठिए। भैया हम दोनों ना अभी मिस्टर क्यू की बात कर रहे थे कि कैसे मिस्टर क्यू ने इसे डेट के लिए चुप पूछा। करो, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? अरे मैं कुछ ना कहूँ फिर भी सबको दिखता है। ऐसे ही थोड़ी ना वो तुम्हारे घर तक आए थे। अच्छा वैसे तुम क्या फील करती हो? मैं अभी उस बारे में सोच रही हूँ। वैसे मिस्टर क्यू काफी अच्छे इंसान हैं और मेरे लिए सोचते भी हैं। और ये भी सच है कि वो मेरे साथ बदतमीजी नहीं करते। एक तरफा प्यार। क्या एक तरफा? पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हें एक टिप देना चाहता हूँ। तुम जब रिलेशनशिप में आओ हाँ? तो जरा संभल के रहना। जैसा दिखता वैसा होता नहीं हमेशा। हाँ भैया सही कह रहे हैं। ये ना मैंने साइकोलॉजी क्लास में पढ़ा था कि जो बंदा पहले सामने से इनिशिएटिव ले वो आपको बाहर से एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि वही सही है। बहुत डोमिनेटिंग नेचर होती है उनकी। इसके अलावा उनसे दूसरों के फ्लॉज टॉलरेट नहीं होते। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कभी माफी भी नहीं मांगते। फ्लॉज किस में नहीं होते? तुम में नहीं है? तुम्हारे भाई में नहीं है? भैया क्या सच में? हाँ बिल्कुल। हम्म, पहले कभी आकर माफी मांगी है? हमेशा लगता है कि यही सही है। क्या दूसरे लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं? तुम मुझे दूसरों से कंपेयर क्यों कर रही हो? भैया आपको इस पॉइंट पे अपनी स्ट्रेंथ की बात करनी चाहिए। कौन सी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो? इसकी आंखों में दिख रही है? मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। मैं किसी लायक नहीं है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरे पास स्ट्रेंथ है? नहीं है, समझे? ओह गॉड, तुम भी ना। मिस्टर क्यू तो तुमसे बहुत बेटर है, सच में। क्या कहा? ब्रेव और जेनरस है। अरे शांत हो जाओ। बैठो बैठो बैठो, आराम से बात करते हैं। नहीं करनी बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे वो यू What the यार। भैया बैठ जा। आप कभी तो उसके साथ आराम से बात कर लिया कीजिए। मुझे नहीं खाना है। समझते क्या अपने आप को? क्या बात है, उठ गई? ब्रेकफास्ट तैयार है। ये सब तुमने बनाया है? हाँ मैंने बनाया। बाप रे, पूरी रात जगे थे क्या? नहीं, ये तो बहुत सिंपल था। सिंपल? कॉफी एंजॉय कीजिए। मैं ये सब खाऊंगी तो तुम इस सब के पैसे तो नहीं लोगे ना मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ रेंट पे ही कवर हो जाएगा। नो टेंशन। सो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। काफी अच्छी है। थैंक यू सुफे। मैंने पूरी रात काफी सोचा। भले ही तुम लड़कियों में मेरा मतलब है कि आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, लेकिन हम हैं तो लड़का लड़की ना। और मुझे ये घर भी काफी पसंद आया, इसीलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन अब क्योंकि हम रूममेट्स हैं और एक ही घर में रहते हैं तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने होंगे। कोई बात नहीं। तुम क्या बुलाते हो मुझे? आंटी। हाँ, अब क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। सबसे पहले तुम लिख लो ये सब। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्ड नहीं करना। मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि तुम अच्छा खाना बना लेते हो तो खाना बनाने से पहले मुझसे पूछ लेना क्या बनाना है। ठीक है। दूसरी बात,
हमें घर को साफ सुथरा रखना होगा, ठीक है? तीसरी बात, तुम लड़के हो और मैं लड़की। अगर तुम्हें गर्मी लगे तो तुम विंडो खोल सकते हो, एसी भी ऑन कर सकते हो, पर बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते। और कोई भी इस घर में नहीं सोएगा, हाँ, रिलैक्स। चाहे लड़का हो या लड़की। और सबसे जरूरी बात, वो जो रूम है वो मेरा है, तुम वहां 1 मिनट के लिए भी नहीं आ सकते। क्या कर रहे हो? करोगे या नहीं? हाँ, शायद। क्या? हाँ हाँ, करूंगा ना, जरूर करूंगा। ये हुई ना बात। तो हो गया? हाँ। ओके। हम्म। खाओ ना, इतना सब है खाने को। हाँ। 6 तरह के सॉसेजेस हैं, जो भी पसंद है वो खाइए। कोई एक तो पसंद जरूर आएगा। ये फूल कितने खूबसूरत है। वो यो, तुम कितने लकी हो। ये तुम्हें किसने भेजे हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बॉल। मुझे और एक्सरसाइज करनी चाहिए। लिन्युएडा, हम दोनों में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झगड़ा ऐसा मोड़ ले लेगा, लेकिन अब तुम डिवोर्स का पिटीशन वापस नहीं लोगे। मुझे डिवोर्स चाहिए, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। जियाई, ये तुम क्या बोल रही हो? आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। दोबारा मुझे कॉल कभी मत करना। जियाइज यहाँ नहीं है? नहीं है, शायद आज नहीं आएगी। आज वो डिवोर्स फाइल करने वाली है, किसी को बताना मत। मिस्टर फैन या किसी को पता चल गया तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। पहले से बेहतर लग रही है। इम्प्रेसिव। तुम दोनों अपना काम छोड़कर मेरे ऑफिस के बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हारा डिवोर्स हो गया? अभी नहीं। अभी नहीं? फिर कब? इतना इजी नहीं है। 1 महीने का टाइम दिया गया है, उसके बाद डिवोर्स मिलेगा। काम पर लग जाओ। मिस कियान, दोपहर की प्रोजेक्ट मीटिंग कैंसिल हो गई है। पर क्यों? मिस्टर फैन ने कहा ये प्रोजेक्ट मिस्टर क्यू को दिया जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई, जा सकती हो। जिया, इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तो तुम थी ना, अब अचानक ट्रांसफर क्यों किया? ये जरूर मिस्टर फैन का आइडिया होगा। ये तो ऑब्वियस बुलिंग है यार। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस करो, बस करो। गॉसिप करना बंद करो, अपना काम करो।
मिस्टर फैन, मिस कियान का प्रोजेक्ट मुझे क्यों ट्रांसफर किया है? देखिए, मैं जानता हूँ कि जीआई मतलब कि मिस कियान इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट सेल्स डिपार्टमेंट का है। अब तुम यहाँ गए हो तो इसके इंचार्ज तुम ही हुए ना। मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट्स के बीच एक जॉब ओवरलैप है जो मैंने प्रोजेक्ट में देखा है। ये मार्केटिंग का काम है। मेरी बात मानो क्यों, जो फाइनल हुआ है उसे वैसे ही रहने दो। हाँ, बस मेरे ऑर्डर फॉलो करो। इसकी वजह से मैं ये प्रोजेक्ट नहीं ले सकता। इसकी वजह से मिस कियान और मेरे बीच प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें ऐसा न लगे कि हम जानबूझकर उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। इंटरनेट कॉन्फ्रेंस के दौरान भी यही गड़बड़ हुई थी। ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपकी अच्छी नीयत समझता हूँ। ये सब वूयू के लिए कर रहे हो? देखो, कंपनी में सब जानते हैं कि तुम वूयू को पसंद करते हो, लेकिन वूयू तुम्हें पसंद नहीं करती। जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाव ना देना, जैसे मुझे नहीं देती। ऐसा नहीं है कि मैंने पसंद नहीं करती, ये आपकी तरह नहीं है। आई एम सो सॉरी। ये कंपनी का नया प्रोडक्ट है, देख लीजिए प्लीज। हम बाद में मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। अब इजाजत दीजिए। कम इन। तो तुम वो प्रोजेक्ट आसानी से जाने दोगी? क्या फर्क पड़ता है? प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, फिर चाहे उसे कोई भी करे। फाइट के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ना कह दो ना उन्हें। मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहती। अपनी नाकाम शादी से अभी बाहर निकली हूँ। अपना फोकस काम पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि काम ही वो चीज़ है जो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। दरअसल मैंने मिस्टर क्यू और वूयू को मिस्टर फैन की ऑफिस में देखा, और मिस्टर फैन ने ये भी अनाउंस किया है कि उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तुम होगी। सच कह रही हो? वूयू बड़ी जिद्दी है, हमेशा मेरे लिए फाइट करती है। जी आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब यहाँ नहीं आई थी तब में और आज में इस कंपनी में बहुत फर्क है। यहाँ का करंट एटमॉस्फेयर मुझे भी पसंद नहीं आ रहा। यहाँ सब कुछ बहुत बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए मुझे डर है कहीं हम इंटरनल प्रॉब्लम्स में उलझ ना जाएं, क्योंकि उतना खतरा दुश्मन से नहीं होता जितना दोस्ती के भेस में छुपे दुश्मन से होता है। सही कहा। और अगर ये कंपनी बंद हो गई तो इसका अंत कैसा होगा? पुरानी कंपनी जितनी जल्दी हार नहीं मानती। ओनली कभी फेल नहीं हो सकता। अगर किसी बेटर मैनेजमेंट मैकेनिज्म वाली कंपनी ने इसे खरीद लिया तो आने वाले वक्त में ओनली बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। मैनेजमेंट कंपनी? मिस्टर क्यू, आज आप डिनर में क्या खाना चाहेंगे? वो क्यों? क्योंकि आपने मेरी मदद की, चियान की भी मदद की। ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा किसी की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि जो सही है वही किया है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचा था आप भी वैसे ही होंगे। वैसे तुमने जो आज मिस्टर फैन के ऑफिस में कहा, क्या वो सच है? ऐसा नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती। तुम जानती हो ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई। तो तुम मुझे नापसंद नहीं करती? ऑफ कोर्स नहीं करती। अब हम एक दूसरे को जान चुके हैं, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वूयू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं सच कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? ठीक है, तो एक कोशिश कर सकते हैं। चलो।
तो फिर अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। तो क्या मैं एक फोटो लेकर उसे पोस्ट कर सकता हूँ? हाँ, शायद कर सकते हैं। कॉफी पकड़ो इस हाथ से। क्यूट है। हिलना बंद करो। गलती हो गई। अरे हिलना बंद करो। अरे ये क्या? ही देख, तेरी दुनिया में क्या हो गया है? हे, वूयू ने कुछ पोस्ट किया है, देख तो सही। आधी कीमत में दूसरा कप। हाँ, ये किसका हाथ है? अरे देखकर ही पता चलता है किसी आदमी का हाथ है। उसे कोई और तो नहीं पसंद आ गया? और ये बात वो पूरी दुनिया को बता रही है। उसे कोई और पसंद आ गया भाई। बिल्कुल घटिया चॉइस होगी। अरे जो भी हो, पर मेरा फोन क्यों फेंक रहा है यार? पुराना वाला अभी तक गया नहीं, नया कैसे आ गया? ये क्या नया पुराना लगा रखा है? पुराना वाला? लेकिन तू तो सिर्फ उसका दोस्त है ना? अरे मुझे याद आ गया, मुझे जाना चाहिए। मैं जाता हूं भाई। तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? बता भी दे कौन है। कंपनी में है कोई। मिस्टर क्यू। सुनिए जी, हाँ, वूयू ने जो पिक्चर पोस्ट की है, आपने देखी है क्या? मैंने तो नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? ओह, अरे इसका मतलब तो साफ है। अगर एक कॉफी खरीदो तो उसके साथ एक कॉफी फ्री मिल रही है, यही बात है। ओह, हाँ, मैं समझ गई जी। हाँ? वूयू को किसी से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है? हाँ। लाओ लाओ, इधर लाओ, मुझे दिखाओ। ये तुम्हें कैसे पता चला? 1 कॉफी पर पर्सन। 1 कॉफी पर पर्सन? और ये हाथ मुझे किसी आदमी का लग रहा है। ये भैया नहीं हो सकते। थैंक यू आपके साथ काम करके अच्छा लगा भाई। अरे मिसलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
हाँ, मेरी एक टेली कॉन्फ्रेंस है, तो तुम चाहो तो वहाँ वेट कर सकती हो। नहीं करना। तुम मेरे डैड के लिए काम करते हो, मेरे लिए नहीं। और मैं फोर्स करके सीक्रेट्स उगलवा सकती हूँ। मुझे फोर्स? क्या उन्हें मुझसे कुछ पूछना है? तुम आज ओनली में क्यों आए थे? माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो ठीक है। हाँ कहो। मैं जानता हूं। हाँ जल्दी करो। यहाँ क्यों आई हो? घर पे कुछ हुआ है क्या? डैड, घर की बात नहीं करनी, बिजनेस की बात है। ओह, ओनली के बारे में कुछ है? मतलब आप ओनली के साथ बिजनेस करने वाले हैं? बताइए मुझे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तुम्हारे ओपिनियंस भी जानना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हैंगरुई अब ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़कर इंटरनेट बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे बढ़ाकर ई कॉमर्स में एक्सपैंड करना अच्छा होगा। मेरे हिसाब से इस काम में ओनली बहुत ही माहिर है, इसलिए मुझे लगता है ओनली खरीद रहे हैं। अच्छी एनालिसिस है। ग्रुप वाकई ओनली को खरीदना चाहता है। हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डैड, ये बात मुझसे छुपाई क्यों आपने? ताकि तुम पर इल्जाम न लगे, क्योंकि तुम अब ओनली में काम कर रही हो। बस कोई ये न समझे कि तुम जासूसी कर रही हो। मैंने कभी भी ओनली में रहकर आपके लिए जासूसी नहीं की। दूसरे क्या सोचते हैं फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से पुरानी कंपनीज इतनी जल्दी हार नहीं मानती। ओनली कभी फेल नहीं हो सकता। अगर किसी बेटर मैनेजमेंट मैकेनिज्म वाली कंपनी ने इसे खरीद लिया तो आने वाले वक्त में ओनली बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। ये टेक ओवर शायद ओनली के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। कुछ वक्त पहले जो फेक प्रोडक्ट्स का इंसिडेंट हुआ था, उससे इंडस्ट्री में ओनली की मार्केट इमेज पर बुरा असर पड़ा था। अगर अब हम ओनली को खरीदें तो वो ज्यादा पैसे मांग नहीं पाएंगे। उस इंसिडेंट के बाद कंपनी का नाम खराब तो हुआ ही है डैड, पर इतना सब होने के बावजूद भी कंपनी में पॉजिटिव एनर्जी है और सब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं। डैड, पता है जब ये इंसिडेंट हुआ था तब ये बात तुरंत ही दबा दी गई थी ताकि बात और ना बिगड़े। मतलब कंपनी क्राइसिस बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकती है और हर मुसीबत का सामना डट कर करते हैं। तुम इस प्रॉब्लम को ठीक से समझ गई हो। इसका मतलब ओनली में जाने से तुम्हारा फायदा हुआ है। मनमन, तुम टेक ओवर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगी? हाँ डैड, बिल्कुल। पर ये आसान काम नहीं होगा। हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, तो फंडिंग में जो भी गैप आएगा उसे तुम्हें पूरा करना होगा। तुम अगर वाकई ज्वाइन करना चाहती हो तो संभल कर काम करो। शायद तुम्हें ओनली पर अभी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ओनली जाना बंद कर दूंगी मैं। पर डैड, अगर मैं टेक ओवर ग्रुप को मैनेज करूंगी तो आपको ये नहीं लगता कि मुझे मदद की जरूरत होगी? तुम अभी से मेरी मदद मांग रही हो? हाँ, अच्छा बताओ क्या चाहिए? एक असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, कौन? लिंकिंग। मैं ना कह सकता हूँ? नहीं। लेकिन क्यों? बस नहीं कह सकते। पर मैं ही क्यों? समझने की बात है। तुम्हारे अलावा मैं किसी को इस कंपनी में जानती ही नहीं, और ऊपर से डैड को तुम पर भरोसा भी है। और तुम जानते ही हो कभी कभी काम बोरिंग हो जाएगा, तो मजे करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। मजे करने मतलब? तुम ही बताओ। ठीक है, आपका निर्णय अंतिम माना जाएगा राजकुमारी। वैसे मैंने भी कई चीजें मजेदार बनाने के लिए एक चैलेंज लिया है। हाँ, तो काम पर लग जाओ। और वैसे भी ये हैंगरुई में मेरा सबसे पहला टास्क होगा, तो मैं कैसा परफॉर्म करती हूँ ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसमें फेल हो गई तो मैं डैड को कह दूंगी कि तुम ठीक से काम नहीं करते और तुम्हें काम से निकाल दें। शांत हो जाइए राजकुमारी। जबकि आप ऐसा कहती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर इसमें कुछ गलत हो जाता है तो मैं बनूंगा बेरोजगार और आप बनेंगी बेवकूफ। बिल्कुल सही कहा।
举起手边翻开一本书，好像针对失眠有帮助。结局太仓促，故事最前一半就倒数，台灯不敢关就被空一半，手机里的那个他和你都不相干，谁比谁勇敢，谁又比谁更孤单。记忆消失在白天，然后分了每个夜，有什么特别悄悄藏在呼吸的交界，还是不敢面对，只想要平静的聊天，却忘了朋友轻描。हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसा है? हाँ ये वाला, ये नहीं यार, जॉब इंटरव्यू के लिए थोड़ी जा रही है तू, इतना फॉर्मल नहीं। एक मिनट, ये कैसा रहेगा? नहीं प्लीज, ये नहीं, प्लीज नहीं नहीं, ये कॉलर्स तो ऐसा लग रहा है 90s का फैशन है। तेरे पास और स्टाइलिश कपड़े नहीं है क्या? देख जरा, जो एक डेट के लिए अच्छा हो। ये वाला देखो, ये कैसा लग रहा है? ये लो नेक है बेब, ये नहीं, फर्स्ट डेट है तेरी, फर्स्ट डेट के लिए इट्स टू सेक्सी, छोड़ दे। क्या यार, और ये वाला, ये चलेगा? ये थोड़ा ठीक है, ऑल्दो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन टाइट भी है, तुझे मूव करने में प्रॉब्लम होगी। और ये मत भूल के ये हाई वेस्ट है। ये सोच के चल कि तुझे कितना खाना है, क्या पता तू खाने पे कंट्रोल ना कर पाए, फिर क्या होगा? नॉट अ गुड चॉइस एट ऑल। ये वाला मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। इसका कलर अच्छा नहीं है, पिंक है ना, छोड़ दे। फर्स्ट डेट पर ऐसे ड्रेसअप नहीं करते, बिल्कुल नहीं, यंगस्टर्स की तरह। बस हो गया यार, बस डेट ही तो है, मैं थक गई यार। देख मैंने तो हार नहीं मानी है, तूने पहले मान ली है। तूने ही कहा था ना कि जब आप किसी के साथ हो तो पूरी सिंसियरिटी के साथ रहो, वरना तूने कियू को हाँ कहा ही क्यों, मना कर देती ना। ओ बेब, हाँ मैं हूँ ना तेरे साथ। ये देखो, सारे यहाँ पर ही हैं, खुद देख लो। थोड़ा अलग करके बता, समझ नहीं आ रहा है। ये देखो, ये बाहर निकाल के दिखा, वरना मुझे समझ नहीं आएगा। नहीं इसमें से तो कुछ भी नहीं। हाँ वो वाला, वो जो लेफ्ट पे है वो वाला। ये? हाँ वो अच्छा है। 1 मिनट ट्राई करके देखती हूँ। ये फ्रेंच स्टाइल है, फ्लोरल स्कर्ट, और इसका आउटवेयर भी होता है, काफी अच्छा है ये तो। हाँ स्कर्ट भी ज्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, तू ये पहन सकती है। और मेकअप करना मत भूलना, और हाँ लिपस्टिक अच्छी वाली लगाना। ओके, गॉट यू, यू हैव अ नाइस डेट, बाय बाय। क्या कर रही हूँ मैं? ऐसे क्या देख रहे हो? सुंदर लग रही हूँ? आज बड़ी सजधज के निकली हो। कोई डेट पे जा रही हो? हाँ। हे भगवान, कितना ऑकवर्ड सिचुएशन था। मॉर्निंग वुयू। गुड मॉर्निंग। अरे भैया, वुयू आज बहुत सज-धज के आई है, डेट पे जा रही है क्या? वो कहीं भी जाए, तुझे क्या? अच्छा भैया, आज मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दें तो मैं चेक रख पाऊंगा कि वो किसे डेट कर रही है। हाँ क्या कहते हो?
बकवास बंद करो। मैं पागल नहीं हूं। तुम आज अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए कॉफी मंगाई है, ठीक है ना? ओह, मैं अमेरिकानो पीती हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं ये भी पी सकती हूँ। आज वेदर काफी अच्छा है ना? हाँ, डेट के लिए अच्छा दिन है। मैं खुद कर लूंगी। थैंक यू। आई एम सो सॉरी। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। प्यारी लग रही हो। अच्छा ही, हमारे कस्टमर्स के क्लैरिफिकेशन और असिस्टेंस के लिए मैंने कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा है, लेकिन मेरी थोड़ी चैट से उन्हें पता चल गया कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए वो अब बात नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या करें? ही, ओए ही। चुप, सुन रहा हूं मैं। हाँ अच्छा, पर कोई तो जवाब दे, करना क्या है? किस बारे में? हाँ, तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या? हाँ, वो मैंने सुना था, वो तुम मुझ पर अच्छा। छोड़ दो, मैं देख लूंगा। हाँ फिलहाल तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। बॉयफ्रेंड बनने का पहला रूल है गर्लफ्रेंड का बैग उठाओ। लाओ, दो तो। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हल्का है। अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे एक मौका देना ही होगा। ठीक है, ले लीजिए। इन दोनों ने हाथ पकड़ लिए, बात तो बहुत आगे बढ़ गई है। इन दोनों ने हाथ पकड़ लिए, बात तो बहुत आगे बढ़ गई है। अरे रे रे रे। सुनो, कस्टमर नंबर 5 का केक बना दिया। पहले ब्लैक लॉन्ग स्ट्रेट है। सुनो, सच है कि इंसान काम करते समय सबसे ज्यादा सुंदर दिखता है। अच्छा है तुम्हें ये बात पता है। कस्टमर्स अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, तुम्हें तुरंत काम पे लगना चाहिए। वैसे भी एक ना एक दिन ये शॉप मेरी ही होने वाली है। तू दिखने में ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ? सच में? क्या लेन चला गया? आज ही गया है। क्या हुआ, उससे बात हुई? मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि अब सुलह करने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है।
हम दोनों की आदतें एकदम अलग हैं। अब मैंने जो फैसला कर लिया है उसे बदलना मुश्किल है। ये तो काफी कूल है। हम्म। जिया, एक हॉट चॉकलेट फॉर द स्कूल लेडी हियर। हॉट कोकोआ कहते हैं। हॉट कोकोआ लाना भाई। तू सच में बहुत कूल है। हाँ सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछना, क्या हुआ? एक औरत होने के नाते बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है, इसे लेकर झगड़ा होना चाहिए?